अपना पेन ले लेता हूँ। तो इसका आंसर क्या है? सॉरी, इसका आंसर डी है। सॉरी ब्रो यार, ये दिक्कत हो रहा है ये थोड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती हैं गृहिणी की अंतःश्लेष्मा में, ग्रास नाल की श्लेष्मिका में, अमाशय की अंतःश्लेष्मिका में, या फिर क्षुद्रांत की श्लेष्मिका में। तो भाई इसका आंसर है गृहिणी की श्लेष्मिका में। तो इसका आंसर है गृहिणी की श्लेष्मिका में। ठीक, तो फ्रेंड्स आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जो भी क्वेश्चन पहले रीड करते हैं आपके स्क्रीन पे आता होगा, तो आप उनको पढ़ के आप खुद भी उनको सॉल्व करें और अपने एक पेपर ले लें या कुछ भी आप उस पर टिक करें कि फिर देखा करें कि ये मैंने सही किया था कि नहीं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। क्यों? आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आप क्वेश्चन को जानेंगे कि कैसा मैंने क्या पढ़ा था कि ये गलत हो गया, तो आपका उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो गया तो भाई फिर तो आप फोड़ ही देंगे। बायो को तो आप वैसे ही फोड़ देंगे। क्यों? अगर आप ये रोज़ डेली ये 10 या 15 क्वेश्चन करते गए तो आप तो बायो को वैसे ही फोड़ देंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना कोई बकवास के। अमाशय की दरारों के भीतरे स्तर पर एपिथीलियम होती है। तो आपको भाई पता है कि घनाकार तो नहीं है, तो इस सल्की भी नहीं है, रोमा भी नहीं। तो आपको इसका आंसर पता ही होगा। वैसे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर स्तंभी है। ठीक, चलिए अब आगे पहुँचते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि अक्षीर वाहिनियाँ अर्थात लैक्टियल्स कहाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन इतना ही है। तो भाई यकृत में तो ये नहीं होती, ठीक, और फेफड़ों में भी नहीं होती, वसापिंडों में नहीं होती। तो ये पाई जाती हैं भाई आंतों की बिलाई में। क्यों? ये एक लैक्टियल्स एक वाहिका टाइप की हैं, इनमें फूड अब्जॉर्ब होता है। ठीक, और लैक्टियल्स जो मुझे पता है। ठीक भाई, ऐसा नहीं कि मैं भी कभी कभी गलत हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंड्रोक्राइन कोशिका पाई जाती है जठर ग्रंथियों में, आंतरिक ग्रंथियों में। तो भाई इसका आंसर है जठर ग्रंथियों में भी और आंतरिक ग्रंथियों में भी। ठीक, तो इसका आंसर ए और बी दोनों। फ्रेंड्स इसको थोड़ा मैं देख लूँगा, अगले क्वेश्चन बता दूंगा। इस पर थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन सा है, मैं बुक देख के फिर बता दूंगा आपको। वैसे अभी के लिए तो यही है आंसर। ठीक, चलिए आगे पहुँचते हैं। तो पेप्सिन का स्त्रावण करती हैं गृहिणी की जाइमोजेनिक कोशिकाएं, पेनेट की कोशिकाएं, अमाशय की जाइमोजेनिक कोशिकाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अमाशय की जाइमोजेनिक कोशिकाएं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दांतों की एनिमल का स्त्रावण करने वाली कोशिकाएं। तो भाई इसका आंसर क्या है? एमिलोब्लास्टस कोशिकाएं। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एमोब्लास्ट यानी होता है फोड़ना, जबकि यहाँ बनाना है। ठीक, तो भाई आप इससे देख लेना कि दांत को जो फोड़ने वाला बात कही गई हो वो बना रही हो, तो वही आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। लेगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं रूपांतरित लसिका ग्रंथियां,
पीयूष ग्रंथियों के विशिष्ट क्षेत्र, अग्नाशय में नलिका विहीन ग्रंथियाँ, वृक्कों में छोटी नलिकाएं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लैंगरहैंस जो होता है ना वो हमारे अमाशय में ही पाया जाता है, मतलब अग्नाशय में ही पाया जाता है। नलिका भी ये इनमें कोई नलिका नहीं होती, इनका जो सेक्रेशन करते हैं उसको डायरेक्ट ही अपने जीव द्रव्य में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर अग्नाशय। ठीक, तो फ्रेंड्स ये है। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मानव का दंत सूत्र होता है। हाँ तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है तो आपको तो पता ही है और अधिकतर को ये होता है। तो आपको तो इसमें एक ही बात याद रखनी है कि 21-23/21-23। इसका आंसर डी होगा। और फ्रेंड्स ये आपसे इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये दंत सूत्र किस आधार पर दिया है। तो भाई ये हमको पता है कि ये दांत हमारे एक तो नीचे ऊपर के जबड़े के एक साइड के दांत हैं, नीचे के एक साइड के दांत हैं। ये मतलब ये नहीं है कि पूरे दांत हैं, ये जबड़े